राधे कृष्ण दोस्तों, निर्जला एकादशी को एक बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस व्रत को रखने वाले जल भी नहीं पीते। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा व मान्यता। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस व्रत का पालन सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है। खास बात यह है कि इस साल निर्जला एकादशी पर योग का अद्भुत संयोग है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इससे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:07 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पूजा मुहूर्त 2023 31 मई को निर्जला एकादशी व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक है। स्वार्थ सिद्धि और रवि योग में निर्जला एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। 31 मई को सुबह 5:24 से स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। रवि योग भी सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार भीम ने वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह कहाँ संभव है। वो पूजा पाठ दान आदि कर सकते हैं लेकिन व्रत में भूखा नहीं रह सकते। उनके इस विचार पर वेदव्यास जी ने कहा कि भीम, यदि तुम नरक और स्वर्ग लोकों के बारे में जानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि यदि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह रह भी सकते हैं, लेकिन हर माह व्रत रखना संभव नहीं है क्योंकि उनको भूख बहुत लगती है। उन्होंने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक दिन ही रहना हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो उसके बारे में बताने का कष्ट करे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुम्हें करनी चाहिए। इस व्रत से यह एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी दानों और तीर्थों के पुण्य से कहीं अधिक है। यह भगवान ने स्वयं उनसे बताया था। वेदव्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत रखने को राजी हुए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया। इस वजह से यह भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी कहलाने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।